हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एनसीईआरटी किताब का। आपका जितने भी किताब में दिया हुआ पॉइंट है एनसीईआरटी का, ईवीएस क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ, इन तीनों क्लास की किताबों का संपूर्ण निचोड़ आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीटेट की एग्जाम में ईवीएस से जितने भी क्वेश्चन आपका कंटेंट या पैडागोजी का जो क्वेश्चन बनाई जाती है, वो सभी क्लास थर्ड से लेकर एनसीईआरटी क्लास थर्ड से लेकर क्लास फिफ्थ तक की जो एनसीईआरटी की जो किताबें होती है ईवीएस की, उसी से आपका क्वेश्चन जो है ना आपके सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है। तो संपूर्ण निचोड़ हर एक पॉइंट को मैं आपके सामने आज इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको यह नोट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं आपको यह नोट्स को प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। देखिए, चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा ये अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढ लेता है। चींटी, मधुमक्खी और रेशम की कीड़ा, ये जो तीनों जो है ये अपने क्या है, समूह के अन्य सदस्यों को उसकी गंध से ढूंढ लेता है। देखिए, परिजीविता और सहजीविता, परजीवी और सहजीविता क्या होती है उसको ही पढ़ लीजिए। परजीविता वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, वैसा जीव क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। जैसे जोंक हुआ, जू हुआ, अमरबेल का पौधा हुआ, ये सभी क्या है? आपका परजीवी है। यानी यह जो जिन चीजों पर आश्रित होते हैं उनको यह क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। अपना फायदा लेने के लिए क्या करता है? अपना तो फायदा ले लेते हैं और दूसरे को क्या करता है? नुकसान पहुंचा देता है। जैसे जोंक हो गया, तो जोंक जो होता है वह हमारे स्किन पर जो होता है ना, वो हमारे स्किन पर चिपक जाता है और हमारे शरीर से क्या ले लेता है? खून को चूस लेता है। तो अपना फायदा के लिए तो हमारे शरीर से खून ले लिया, लेकिन मुझे वो क्या पहुंचाया? हानि पहुंचा दिया। तो वैसा जीव जो अपना पेट को भरने के लिए दूसरे को हानि पहुंचा दिया, ठीक है, यानी अपना फायदा के लिए दूसरे जीव को क्या पहुंचाया? हानि पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया। तो वैसा जीव क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। जैसे आपका जोंक हो गया, जू हो गया और अमरबेल का पौधा, ये सभी क्या आपका परजीवी का उदाहरण है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये पिक्चर में बगुला जो है ना भैंस के पीठ पर बैठा हुआ है। क्वेश्चन भी पूछा गया था आपके सीटेट के एग्जाम में कि बगुला भैंस के पीठ पर क्यों बैठता है। तो देखिए, भैंस के पीठ पर भैंस के शरीर पर जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, बगुला जो होता है वो कीड़े मकोड़े को खा जाता है, जिससे भैंस के शरीर क्या हो जाता है? साफ हो जाता है, बगुला का पेट भी भर जाता है। तो बगुला और भैंस के बीच कैसा संबंध है? तो सहजीविता का संबंध है, यानी इससे दोनों को लाभ हो रहा है, यानी नुकसान किसी को नहीं हो रहा है। लेकिन परजीवी में क्या देखे थे कि परजीवी में एक जीव को लाभ होता है, दूसरे को क्या होता है? हानि होता है। जैसे जोंक को देखिए या जू को देखिए या अमरबेल के पौधा, यानी अपना फायदा के लिए दूसरे को हानि पहुंचाता है। लेकिन बगुला और भैंस वाला जो है, ये दोनों के बीच क्या है? सहजीविता का संबंध है। यानी बगुला जो होती है, तो बगुला जो भैंस के शरीर पर जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मच्छर होती है, तो उसको क्या है? बगुला खा जाता है, जिससे क्या? बगुला का पेट भर जाता है और भैंस के शरीर पर जितने भी कीड़े मकोड़े होता है उससे क्या हो? उसका भैंस को छुटकारा मिल जाता है। तो ये दोनों के क्या हो? यहाँ पर दोनों को फायदा हो रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो दोनों के बीच कैसा संबंध है? सहजीवी का संबंध है, ठीक है। तो क्या है? आपका सहजीवी के संबंध है बगुला और भैंस के बीच में। सहजीविता यानी जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तथा उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? हम सहजीवी कहते हैं। इस प्रकार के लाइकेन में शैवाल और फफूंदी क्या है? आपका सहजीविता के उदाहरण है। अब देखिए, एनसीईआरटी पॉइंट जो किताब में आपका जितना भी पॉइंट दिया हुआ है ना, सबको मैंने उठाया हूँ इस वीडियो में। जानवर के बारे में पढ़ते हैं। जानवर की जो खाल है, जानवर की खाल पर जो डिजाइन होते हैं उनके बालों के रंग के कारण होता है। यानी जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बना होता है, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं जेबरा, तो जेबरा के जो शरीर पर जो ये देख रहे हैं ना आप, तो इसके शरीर पर जो डिजाइन बना होता है वो डिजाइन किसके कारण होता है?
तो उसके शरीर पर जो बाल होती है ना, तो बालों के रंग के कारण जो है ना उसके शरीर पर डिजाइन बने होते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो जानवर की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं उनके बाल के रंग के कारण होता है। रात में जागने वाला जो जानवर होता है, जिसको हम निशाचर कहते हैं, हर चीज को सफेद और काली रंग में ही देख पाता है। जैसे आपका उल्लू हुआ, चमगादड़ हुआ और रेगिस्तानी चूहा, ये सभी क्या है, रात में जागने वाला जानवर है। और ये सभी जानवर जो है ना वो हर चीज को सफेद और काली रंग में ही देख पाता है। तो रात को जागने वाला जानवर जो होता है वो हर चीज को सफेद और काली रंग में ही देख पाता है। जैसे आपका उल्लू हुआ, चमगादड़ हुआ और रेगिस्तानी चूहा हुआ। बहुत से जानवर जो होते हैं किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसा आपका छिपकली हो गया, तो छिपकली जो होता है वह देखते हैं ना कि किसी खास मौसम में वह क्या है, लंबी गहरी नींद में चली जाती है। ठीक है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाली है। गुजरात भुज में क्या 2001 में आपका भूकंप आया था गुजरात के भुज में, तो वहां के जो जानवर थे वो अजीब हरकत करने लगा था, जिससे वहां के उस इलाके के रहने वाले जो लोग थे उस जानवरों की हरकतों से समझ गया था कि यहाँ कुछ क्या है, अनहोनी होने वाला है। वो समझ गया था जानवरों की हरकतों से। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की क्या होती है, शक्ति होती है, क्षमता होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी क्या होती है, भाषा होती है। यानी जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता होती है, पावर होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी क्या होती है, उसकी लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। डॉल्फिन मछली भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से क्या करती है, बात करती है। अब जानवर का शिकार, हाथी को उसके दांतों के लिए, गेंडों को उसके सींगों के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। ठीक है, हाथी को उसके दांतों के लिए, गेंडों को सींगों के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खालों के लिए क्या है, मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरण को क्यों मारा जाता है, थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। यानी इसके शरीर में एक ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि को निकाल लिया जाता है और उसी से क्या है, तो आपको इत्र बनाया जाता है, जो हम लोग अपने शरीर पर मारते हैं ना, इत्र। तो जो कस्तूरी हिरण होती है उसको थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। कुछ जानवरों की नींद दिया हुआ है, कुछ जानवरों की नींद, गाय जो होता है वो 4 घंटे सोता है, अजगर जो होता है 18 घंटे सोता है, जिराफ जो होता है वो 2 घंटे सोता है, बिल्ली जो होता है वो 12 घंटे सोता है। तो ये जानवरों की नींद दिया हुआ था, परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है आपसे। स्लॉथ के बारे में पढ़ते हैं, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होता है पर यह भालू से अलग होता है। यानी स्लॉथ जो होता है वह भालू जैसा दिखता है पर यह भालू नहीं होता है। यह दिन में करीब 17 घंटे पैरों से उल्टा लटक कर आराम से मस्ती से सोता है। कौन, आपका स्लॉथ जो होता है 17 घंटे जो होता है वह पैर से उल्टा लटक कर मस्ती से सोता है। स्लॉथ की जो जीवन काल होती है वो 40 साल की होती है। तो 40 साल के अपने जीवन में यह सिर्फ 8 पैर पर ही घूमते हैं और ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते को खाकर अपना पेट भरता है। इतना ही आलसी जानवर है। कौन, स्लॉथ की आयु कितना है, तो 40 साल है। 40 साल की आयु में वह सिर्फ क्या करता है, 8 पैर पर ही घूम पाता है। और यह स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है ना उसी पेड़ के पत्ते को खाकर अपना पेट को भरता है। तो इस तरह से 40 साल के आयु काल में जो है यह सिर्फ 8 पैर पर ही घूमने का तकलीफ उठा पाता है। इतना यह आलसी है। और यह सप्ताह में एक बार ही पेड़ से नीचे उतरता है शौच करने के लिए। इतना आलसी जानवर है यह स्लॉथ। बाघ के बारे में पढ़ते हैं। बाघ
अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ जो होता है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। यानी बाघ की जो मूछें होती है, ये जो मूछें है, या उसकी जो मूछें होती है, वह हवा में हुए कंपन को भाप लेता है, जिससे उसे शिकार को सही स्थिति का पता चल जाता है, और इससे वो अंधेरे में रास्ता को ढूंढ लेता है। और बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, दूसरा बाघ उसकी गंध को तुरंत पहचान लेता है। यानी जब किसी बाघ के एरिया में जब किसी बाघ के क्षेत्र में दूसरा बाघ आता है, बाहरी वाला बाघ किसी बाघ के क्षेत्र में आ जाता है, तो वह बाघ जब पैखाना करता है, मूत्र करता है, तो उसकी मूत्र से पैखाना सूंघ करके बाघ पहचान जाता है कि हमारे एरिया में कोई दूसरा बाघ आया था। इस तरह से उसको पहचान लेता है, उसकी मूत्र से, गंध से। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलते रहता है। बाघ का गुर्राना यानी गरजना जो होता है कि 3 किलोमीटर दूर तक आप क्या है सुन सकते हैं। यानी बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी सकता है। अब हाथी के बारे में पढ़ते, हर साल यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हाथी के बारे में, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे क्या होता है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होता है। क्वेश्चन पूछ लिया गया था आप सीटेट के एग्जाम में कि किसके कान पंखे जैसे होते हैं, तो हाथी के कान जो होता है ना पंखे जैसे होते हैं। ठीक है, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, इसी कान से क्या है वह हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी का जो वजन होता है वह 200 किलोग्राम होता है, यानी 2 क्विंटल होता है। ठीक है, 3 महीने का हाथी का जो बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है आपका 200 किलोग्राम, यानी 2 क्विंटल होता है। एक बड़ा हाथी जो होती है, एक बड़ा हाथी यानी एक वयस्क हाथी एक दिन में जो है 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ता और झाड़िया को खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। इस बात को भी याद रखिएगा, हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही वह सोता है। और एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल से ज्यादा पत्ता और झाड़िया खा लेता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनिया और उसके बच्चे ही रहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। हाथियों के झुंड में केवल हथनिया और उसके बच्चे ही रहते हैं। यानी हथनिया नहीं, जो नर हाथी होती है ना वही झुंड में रहती है, सॉरी मादा हाथी जो होती है वही झुंड में रहती है, नर हाथी जो होता है वह झुंड में नहीं रहता है। यानी नर हाथी जो है ना 14 से 15 साल तक झुंड में रहता है, उसके बाद क्या हुआ झुंड को छोड़ देता है। तो यानी हाथियों का जो झुंड होता है वह मातृसत्तात्मक होती है, यानी उसमें सिर्फ मादा हथनिया ही रहती है। ठीक है, मादा हथनिया और उसके बच्चे ही रहता है भाई उसके झुंड में, समझ गए। यानी उसके झुंड में केवल हथनिया और बच्चे ही रहते हैं, नर हाथी झुंड में नहीं रहता है। नर हाथी जो होता है या तो वह अकेले घूमता है और नहीं तो वह नर हाथी के समूह में रहता है। यानी हाथी के झुंड में क्या है, सिर्फ मादा हाथी रहती है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। यानी हाथियों के झुंड में केवल हथनिया और उसके बच्चे ही होते हैं। इस झुंड में 10 से 12 हथनिया और उसके बच्चे होते हैं। देखिए हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनिया और उसके बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। यानी हाथियों के झुंड में जो सबसे जो बुजुर्ग हथनिया होती है, बूढ़ी हथनिया जो होती है वह पूरे झुंड की नेता होती है, लीडर होती है, नेतृत्व करता होती है, यानी पूरे झुंड की वह देखभाल करती है। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। यानी हाथी जो नर हाथी जो होता है वह झुंड में 14 से 15 साल तक रहता है, फिर वह क्या करता है झुंड को छोड़ करके चला जाता है। जब उसका जो आयु जो हो जाता है 14 से 15 साल उसका जब वह हो जाता है तो वह झुंड को छोड़ देता है, और फिर वह क्या है या तो अकेला रहता है नहीं तो वह नर हाथी के
समूह में रहता है। तो 14 से 15 साल तक हाथी झुंड में रहता है, फिर वह क्या करता है, झुंड छोड़ करके चला जाता है। तो समझ गए हाथी के बारे में और हाथी के झुंड के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। लंगूर के बारे में पढ़ते हैं। लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। चूहा के बारे में पढ़ते हैं। चूहा की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनकी सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। चूहा में मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, कौन ऐसा जानवर है जिसके दांत जिंदगी भर बढ़ते ही रहता है? तो गिलहरी की दांत जो है ना हमेशा बढ़ते ही रहता है, और दांतों को घिसने के लिए वह क्या है, हमेशा क्या है, पत्तों या किसी चीज को हमेशा वो कुतरते रहता है, जिससे उसकी दांत जो है ना घिसते रहता है। तो दांतों से काटने और कुतरने के कारण जो होता है, उसकी दांत जो है ना हमेशा घिसते रहता है। ठीक है, तो दांतों को घिसने के लिए वह किसी वस्तु को हमेशा क्या करते रहता है, काटते रहता है या कुतरते रहता है, जिससे उसकी दांत घिसते रहता है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं, और पीछे गाय के आगे के जो दांत होते हैं, गाय के आगे के जो दांत होता है वो पत्तों को काटने के लिए होता है, और पीछे के जो दांत जो चपटा होता है और बड़ा होता है, वो घास को चबाने के लिए होता है। यानी गाय के आगे के जो छोटी दांत होती है वह पत्तों को काटने के लिए होती है, और गाय के पीछे के दांत चपटा और जो बड़ा होता है वह घास को चबाने के लिए होता है। छिपकली के भी छोटे छेद जैसा कान होता है, लेकिन आप उसको क्या है, देख नहीं सकते हैं। उसकी कान जो है ना छोटे छेद जैसा कान होता है, जो बालों से ढका रहता है। मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। सांप के बारे में पढ़ते हैं। भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। उनके नाम है नाग, करैत, दुवैया तथा अफाई। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है, नाग, करैत, दुवैया और अफाई। समझ गए? जब किसी को सांप काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। यानी सांप के 2 खोखले दांत होता है, इस बात को भी याद रखना है आपको। सांप के कितने दांत? तो सांप के 2 खोखले दांत होता है। जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो इन्हीं 2 खोखले दांतों से उसके शरीर में विष चला जाता है, जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है ना, तो उसको सीरम नाम की दवा दी जाती है। यह दवा जो होती है सांप के जहर से ही बनाई जाती है, एंटीवेनम। ठीक है, एंटीवेनम इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्या, सीरम। तो ये सीरम नाम की जो दवा है, जो सांप की जहर से ही आपका बनाई जाती है, जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो यही सीरम नाम की इंजेक्शन जो है ना आपका दिया जाता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप के दांत कैसा होता है, नुकीला होता है। सांप के दांत कैसा होता है, नुकीला होता है, लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, बल्कि क्या करता है, पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होता है, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सांप के कान नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। सांप के बाहरी कान नहीं होता है, वह धरती पर हुए वाइब्रेट को ही क्या करता है, वाइब्रेट से ही क्या करता है, वह जमीन पर हुए कंपन को ही क्या करता है, वह सुन पाता है। सपेरे को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं दिखाई जाती हैं, यानी सपेरे को क्या कहते हैं, कालबेलिया भी कहते हैं। और कालबेलिया नाच में जो है ना आपको सांप जैसी मुद्राएं दिखाई जाती है। सांप खेतों में फसलों को चूहा से बचाने में क्या करता है, मदद करता है। सांप सुन नहीं पाते हैं, वे केवल
बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग क्या कहता है, नाचना कहता है। जब सब सपेरा आकर बीन बजाता है तो बीन बजाने से जो ध्वनि निकलता है, बीन का ध्वनि, उसी ध्वनि के साथ वह अनुक्रिया करता है, और वह अनुक्रिया करके क्या करता है, सांप जो है ना वो अपना सिर को हिलाने लगता है, जिसे लोग क्या कहता है, नाचना कहता है। यानी सांप का कान तो होता नहीं है, तो सांप का जब कान नहीं होता है तो जो बीन से जो धुन निकलता है, साउंड निकलता है, उसी साउंड के कंपन से वह क्या करता है, अनुक्रिया करता है, और अनुक्रिया करके वो अपना सर को हिलाने लगता है, तो लोग क्या कहता है, सांप का नाचना कहता है। ठीक है, जिसे लोग क्या कहता है, नाचना कहता है। कालबेलिया जाति के रोशननाथ जी अपने जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांप को पकड़ लेते थे। अरे कालबेलिया जाति के रोशननाथ जी सांप पकड़ने में क्या थे, बहुत ही माहिर थे, उस्ताद थे। वे आसानी से खतरनाक और जहरीले सांप को पकड़ लेते थे। केचुआ के बारे में पढ़ते, केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। चिटिया के बारे में पढ़ते हैं। चिटिया मिलजुल कर रहती है और चिटिया का काम बटा रहता है। रानी चिटिया अंडे देती है, सिपाही चिटिया बिल का ध्यान रखती है, काम करने वाली चिटिया भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। चिटिया चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चिटिया को रास्ता मिल जाता है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। चिटिया खाने की चीजों को अपने बिल में जमा करती है। सामाजिक कीट वे कीट होते हैं जो एक ही प्रजाति के साथ एक समुदाय या कॉलोनी या बस्ती में रहते हैं, सामाजिक कीट कहलाते हैं। दीमक, ततैया, मधुमक्खी और चींटियां, ये सभी क्या आपका सामाजिक कीट है। मच्छर के बारे में पढ़ते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की ओर पैरों की तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमें कैसे ढूंढता है, तो हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों की तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। मच्छर जो होता है पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये बीमारी जो होता है मच्छर के द्वारा फैलती है। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती है। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती है। जब यह बिना ढके खाने पर बैठती है तो उसे दूषित कर देती है। उस खाने को खाकर हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। मच्छरों से बचने के लिए उपाय, रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना चाहिए, उचित तेल डालना चाहिए। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। मलेरिया रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। ये भारतीय मूल के थे। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस के काटने से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई जो है पुराने जमाने में सिनकोरा पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। देखिए, एक क्वेश्चन आपको मैप से पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि कौन सा राज्य किस दिशा में स्थित है, या अरब सागर के तट पर कौन सा राज्य स्थित है। इस तरह का जो है ना मैप से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। बंगाल की खाड़ी के तट पर कौन कौन सा राज्य स्थित है, अरब सागर के तट पर कौन कौन सा राज्य स्थित है। इस तरह से जो है ना मैप से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो एक बार मैप को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ट्रेन से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बेसिक इसका जो रूल्स नियम है, चाल बराबर क्या होती है, ये सब आप याद कर लीजिएगा। ये भी आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है ट्रेनों से संबंधित। देखिए, रेल टिकट में जानकारी क्या क्या चीज लिखी होती है। serial नंबर होती है, ट्रेन नंबर होती है, ट्रेन का नाम होती है, सफर शुरू होने का तारीख और तथा समय होती है, गंतव्य स्थान तक पहुंचने की तारीख तथा समय होती है, टिकट प्रारंभ होने का, टिकट समाप्त होने का स्थान, बर्थ का नंबर, किराया, दूरी और PNR संख्या, ये सभी चीज जो है ना ट्रेन की टिकट में लिखी होती है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा, कौन सा है आपका, मोर है। 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। बसंत गौरी, यहाँ से पढ़ेंगे हम आपको चिड़िया
यानी पक्षियों के बारे में। बसंत गौड़ी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में एक गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा रखती है। कटफोरवा भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। शकरखोरा के बारे में पढ़ते हैं। शकरखोरा जो होती है, शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला को बनाती है। कौन आपका शकरखोरा? इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियां, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चित्रों से बना होता है। चीलबाज और गिद्ध। चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। यानी जब हम किसी चीज को 2 किलोमीटर से देखते हैं तो उसी चीज को चीलबाज और गिद्ध जो है ना हमसे 4 गुना, यानी वो 8 किलोमीटर दूर से ही उस वस्तु को देख सकता है। यानी जब हम किसी वस्तु को 2 मीटर की दूरी से देखते हैं तो उसी चीज को चीलबाज और गिद्ध जो है 8 मीटर, यानी 4 दूना 8 मीटर दूर से ही उस वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, यानी हमसे 4 गुना। कौन कौन सा पक्षी है? तो आपका है चीलबाज और गिद्ध है। तो चीलबाज और गिद्ध जो है ना हमसे 4 गुना अधिक दूर तक वस्तु को देख पाते हैं। चील की जो पूंछ होती है वो खांचे वाली होती है। चील की पूंछ कैसा होती है? खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे जाती है। यानी जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज चील को जो है ना 1 से 2 किलोमीटर दूर से ही उस चीज को क्या है? जमीन पर दिखाई पड़ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर जो बचा हुआ आपका इसमें पॉइंट बचा हुआ है दर्जन चिड़िया और बहुत सारे पक्षियों के बारे में जो बचा हुआ है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।